आपके बाइबल को आगे रखिए। हाँ, आप बहुत अच्छे हैं। एक मसीह जन के हाथ में रहने वाला एक बड़ा खजाना, बाइबल। दूसरे राजा की पुस्तक अध्याय क्रमांक 6 पहले के कुछ वचनों को मैं पढ़ूंगा। जिनके पास बाइबल है वो खोलकर देख लें। सुनिए। भविष्यद्वक्ता के चेलों में से किसी ने एलीशा से कहा, ये स्थान जिसमें हम तेरे सामने रहते हैं वो हमारे लिए सकेत है, इसीलिए हम यरदन तक जाएं और वहां से एक एक बलि लेकर यहां अपने रहने के लिए एक स्थान बना लें। उसने कहा अच्छा जाओ। तब किसी ने कहा, अपने दासों के संग चलने को प्रसन्न हो। उसने कहा, चलता हूं। तो वह उनके संग चला। वे यरदन के तीर पहुंचकर लकड़ी काटने लगे, परंतु जब एक जन बलि काट रहा था तो कुल्हाड़ी बेट से निकलकर जल में गिर गई। सो वह चिल्लाकर कहने लगा, हाय मेरे प्रभु, वो तो मांगने की थी। परमेश्वर के भक्त ने पूछा, वो कहां गिरी? जब उसने उस स्थान को दिखाया तब उसने एक लकड़ी काटकर वहां डाल दी और वो लोहा पानी पर तैरने लगा। उसने कहा, उसे उठा ले। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया। यहां पर एक उदाहरण है। पुराना नियम। आज कई उपदेशक उपदेश नहीं देते, हमेशा नया नियम का पवित्र आत्मा चंगाई के भाग के बारे में बताकर चले जाते हैं। पुराना नियम निकालने के लिए नहीं है जी, पुराना नियम पूरा हुआ है। पुराने नियम को लोप करने के लिए नहीं, पूरा करने के लिए आया हूं करके यीशु मसीह ने कहा। इसीलिए पुराने नियम में कई भाग हैं। तब उनके साथ हुए कार्य अब हम सीख कर ना गिरने के लिए अब वो हमारे लिए उदाहरण के रूप में लिखा गया करके कुरिन्थियों पुस्तक में हम पढ़ते हैं। यहां पे एक विषय लिखा गया है। पुराने नियम में भविष्यद्वक्ता है और उन भविष्यद्वक्ताओं में एक अच्छा भविष्यद्वक्ता एलीशा। भविष्यद्वक्ता बोले तो कौन है? परमेश्वर के वचन को मनुष्य को बताने वाला, परमेश्वर के द्वारा बताए गए वचन को बताने वाला। यहोवा परमेश्वर यूं कहते हैं। प्रभु जो बोलते हैं वो बताने वाला। उतना ही नहीं, मनुष्य के समस्याओं को, मनुष्य के परिस्थितियों को प्रभु को बताने वाला, परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना विनती करने वाला, परमेश्वर के वचन को मनुष्य को बताना, मनुष्य के बातें प्रभु को बताना, वो भविष्यद्वक्ता। प्रभु ने उन समयों में अपने हृदय में रहने वाले बोझ को, अपने सभी उद्देश्यों को, अपनी इच्छा को मनुष्य को बताने के लिए भविष्यद्वक्ताओं को उठाए, उपयोग किए। अभी भी प्रचारक और भविष्यद्वक्ताएं हैं, फिर भी झूठे भविष्यद्वक्ता हैं या परमेश्वर ने भेजा भविष्यद्वक्ता है, इसे हमें जान लेना है। उस दिन भी प्रभु ने भेजे हुए भविष्यद्वक्ता हैं, खुद के भविष्यद्वक्ता भी हैं। झूठी आत्मा अंदर है करके उनके दिए गए प्रवचन को मैंने उन्हें नहीं भेजा, मैंने उन्हें नहीं बताया, ऐसे प्रभु ने कहा है। इसीलिए एलीशा नो डाउट शक ही नहीं है, संदेह ही नहीं है, परमेश्वर के द्वारा बुलाया गया भविष्यद्वक्ता है, पैसे के लिए सेवा करने वाला नहीं। एलीशा 12 जोड़ी बैलों को रखकर हल जोत रहा है। 12 जोड़ी बैल रखकर हल जोतने वाला बड़ा स्वामी है। 12 जोड़ी बैल मतलब आप समझे नहीं होंगे, 12 ट्रैक्टर के समान है, समझे? 12 जोड़ी बैलों को चलाने वाला वो आदमी काफी जिम्मेदार आदमी है, धनवान है। लेकिन एलिया आकर प्रभु ने कहा, एलीशा पर चद्दर डाल, तेरे बदले में वो मेरी सेवा करेगा। तो एलिया आकर अपना चद्दर निकालकर एलीशा के ऊपर डालते ही बैलों को छोड़कर, संपत्ति को छोड़कर, माता पिता को छोड़कर एलिया के साथ प्रभु की सेवा में आ गया। परमेश्वर की सेवा करना पैसे के लिए नहीं, आदर के लिए नहीं। प्रभु बुलाते समय उस दिन के यूहन्ना और याकूब परमेश्वर बुलाते समय अपने सारे वस्तुओं को छोड़कर आए प्रभु की सेवा के लिए। उतना ही नहीं, लकड़ियों को इकट्ठा करके, बैलों की बलि देकर पूरे गांव वालों को इकट्ठा करके भोजन दिया और सेवा के लिए जा रहे हैं बोले, जैसे कि वो शादी के लिए जा रहे हैं। क्यों जी? प्रभु की सेवा के लिए आओ बोले तो रोते हुए आते हैं कुछ लोग, उत्साह के साथ, खुशी के साथ परमेश्वर के लिए सब कुछ छोड़कर आए। एलीशा
तुरंत भविष्यद्वक्ता नहीं बना। एलिया था तब तक वो उनके पीछे पीछे चले, उनके चीजों को उठाते चले, उनके बर्तनों को धोते थे, उनके पैरों को दबाते थे, उनके वस्त्रों को धोते थे और उनके साथ में उनके कामकाज में हाथ बटाते थे। एलिया को आकाश में उठाते समय तुझ पे रहने वाली आत्मा मुझे दुगना चाहिए करके बोले। कलीसिया चाहिए या पैसे चाहिए करके नहीं बोले और कुछ और नहीं मांगा, परमेश्वर के आत्मा को पा लिया। वो राजा ने कहा, क्या एलिया चला गया है? कोई भविष्यद्वक्ता है क्या? ऐसा पूछते समय एलिया हाथों में पानी डालते समय, एलीशा है, एलिया का काम करने वाला एलीशा है, भविष्यद्वक्ता के रूप में सिद्ध हो गया। उनके चेले हैं, उनके चेले एक दिन वो रहने वाले आश्रम में, यहां पर हुआ विषय क्या है कि वे सभी लोग एक आश्रम में हैं। एक दिन चेले उनके पास आकर बोले, अपने चेले बहुत हो गए, जगह पूरा नहीं पड़ रहा है, हम वैसे बगीचे में जाकर कुछ डालियां, कुछ लकड़ियां तोड़कर यहां पर अपने आश्रम को बड़ा बनाएंगे, ऐसा पूछे। आजकल कलीसिया में जगह काफी नहीं है, कलीसिया में जगह भर रहा है या खाली हो रहा है। वैसा भी है और ऐसा भी है। कुछ साल पहले इंग्लैंड देश में गया था, तेलुगु समुदाय के लोगों ने वचन बताने के लिए बुलाया। तेलुगु समुदाय, वहां पे कुछ इंग्लिश कलीसिया के प्रचारकों ने बुलाया। बड़े बड़े कलीसिया कितने सुंदर हैं, बड़े बड़े कलीसिया, बड़े बड़े कैथेड्रल, कितना हां सुंदर है, फिर भी अंदर 20 लोग भी नहीं होते हैं और 20 लोग में भी बूढ़े बूढ़ियां हैं, जवान कोई भी नहीं, लड़का जवान कोई भी नहीं है। यह क्या है? मुझे आश्चर्य लगा। एक दिन इंग्लैंड के लोग हमारे देश में आए, महान भक्ति वाला देश करके बोला गया, पर आज कलीसियाएं खाली हो रही हैं। एक चर्च तो मस्जिद के लिए बेच दिया और कई कलीसियाएं बार के लिए बेच दिए, चर्च बार करके उसका नाम है। कितना भयानक है ये। आज देखिए, ये कलीसिया क्लब के रूप में बदल गया, बार बन गया, शराब पीने के लिए उपयोग करते हैं। कितना गलत है। हमारे देश में भी उन दिनों के बड़े बड़े मिशनरी आकर चर्च बना के दिए, आज हमारे पास उसे चूना लगाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। क्यों? अपना चर्च हमें ही बांधना है। मद्रास में हमारे लिए छोटी कलीसिया है, हमने ही बांध कर लिए। पहले हमने तालपत्री वाला शेड बनाए, हमने सोचा कि चर्च नहीं बांधेंगे, शेड ही रहने देंगे, पर दिवाली के दिन शेड जल गया, कहां बैठेंगे? फिर भी राख में बैठकर प्रार्थना किया। कलीसिया के सभी लोग मिलकर तीसरे ही दिन नींव डालकर, कलीसिया में रहने वाले मिस्त्री लोग, इलेक्ट्रीशियंस, कारपेंटर्स, सभी जवान और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, हम सब मिलकर ईंट, रेती और मिट्टी उठाकर पूरी तरह हमारा काम हमें ही करना है, कभी दूसरों पर निर्भर नहीं रहना है। आप सच्चे मसीह जन हैं तो खुद के पैरों पे खड़े होना है। अपने पैरों पर हम खड़े रहते हैं, लेकिन अपने पैरों पर खड़े रहने का मतलब ऐसे खड़े रहना नहीं। दूसरों के सामने हाथ न फैलाते हुए तेरे परिवार को तुझे ही पोषण करना है, तुझे खुद को पोषण करना है, तेरे बोझ को तुझे ही उठाना है। इतना ही नहीं, तू यीशु का पीछा करता है तो तेरा कटोरा भरकर उमड़ता है, पर कभी कम नहीं होगा, कम नहीं होगा, कम नहीं होगा, ज्यादा होगा। जाएंगे, जाकर लकड़ियां तोड़ेंगे, हमारे लिए प्रार्थना करने को बोलिए। अगर आप कहीं जाते हैं तो किसी को प्रार्थना करने के लिए बोलते हैं क्या? आपसे पूछ रहा हूं, जल्दी बताइए। आप कहीं पर जाते हैं तो किसी को आपके लिए प्रार्थना करने बोलते हैं क्या? कॉलेज जाते समय मां प्रार्थना करो ऐसे प्रार्थना करवा के जाते हो क्या? ऑफिस जाते समय पत्नी को बताकर जाते हैं क्या, या बोले बिना जाते हैं? प्रार्थना करके जाते हैं या बिना प्रार्थना के जाते हैं? डैडी कहां हैं पूछे तो पता नहीं कहां हैं, कब आएंगे? आपके पति कब आएंगे बोले तो अभी नहीं, 10 या 12 बजे आएंगे ऐसे कहते हैं। ऑफिस कितने बजे है पूछे तो पता नहीं क्या है, कितने बजे है। एक सिस्टर कहती है वो किधर काम करते हैं, कहां जाते हैं, मुझे कुछ पता नहीं है। यह कैसा जीवन है? घर से बाहर जाते समय प्रार्थना करके जाइए, प्रार्थना करके या बोलकर जाइए, ठीक है? तब प्रभु आपकी रक्षा करेंगे। हर बार प्रभु के सेवक आकर आपके लिए प्रार्थना नहीं करेंगे, हर बार माता पिता प्रार्थना नहीं करेंगे, लेकिन तुम प्रभु को बताकर जाओ। यदि प्रभु परमेश्वर को
बता कर जाओगे तो तुम्हारा काम सफल होगा। तुम जहां जा रहे हो, तुमने जो कार्य सोचा है वो सफल होगा। व्यर्थ में जाने से पैर दुखता है, चप्पल घस जाते हैं, ऐसे कहने की जरूरत नहीं। तुम्हारे सारे कार्य सफल होंगे। यदि तुझे जाने की जरूरत नहीं है तो प्रभु तुझे जाने से रोकेंगे। पहले मेरे पास बाइक था, तब पेडल करना पड़ता था उसे स्टार्ट करने के लिए। कितने भी बार करो तो स्टार्ट नहीं होता था। क्यों चालू नहीं हो रहा है, क्यों चालू नहीं हो रहा है? पूछने पर प्रभु तेरे सम्मुख हमें दया करो करके प्रार्थना करके आए हैं। मेरे जाने वाले जगह पर कोई विपत्ति या संकट है तो वो संकट या समस्या मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा भविष्य मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरा भविष्य मेरे प्रभु को अच्छी तरह पता है। क्यों जी? 10 साल के बाद तेरा क्या होगा प्रभु को अच्छी तरह पता है। क्या तुझे पता है? मुझे पता है क्या? हमको पता नहीं है। इसीलिए प्रभु को बताने से कुछ भी याद दिलाएंगे, तू जाने वाला जगह मुझे पसंद नहीं है, उस जगह जाने की जरूरत नहीं है। तू निकला है बैंक जाने के लिए, बिना बुक लिए जा रहा है। कैसे चालू होगा बाइक? पहले बैंक बुक लेकर आओ। और कुछ लोग तुरंत ही निकल जाते हैं। वहां जाने के बाद बैंक बुक कहां है, फिर डर करके घर आ जाते हैं। घर आने पर पत्नी घर को ताला लगा कर चली गई। अरे कहां है करके चिल्लाता है और उन्हें जल्दी ही आने को कहता है। बेचारी सब काम छोड़कर वापस घर आ जाती है और तब तक बैंक बंद हो जाता है। कभी भी बोल कर जाइए, ठीक है? मैंने अपने तीनों बच्चों को बचपन से ही सिखाया है, मुझे बताए बिना कभी भी बाहर नहीं जाना। बोलकर, प्रार्थना करवाकर, चूम कर जाते हैं। अब मेरी बहू आई और उनको भी वही बताया। मैं नहीं रहूंगा तो उनके मां को बताकर प्रार्थना करवा के जाते हैं। किधर जा रहे हैं पता है, कब जाना है पता है, कब आएंगे पता है, ठीक है? प्रभु की सुरक्षा नहीं रहेगी तो शैतान हमारे बच्चों को ले जाएगा। भयंकर एक्सीडेंट्स, भयंकर विपत्तियां, भयंकर ऐसे शैतान घूमता रहता है कहीं पर भी। घर से बाहर गया बच्चा वापस आएगा क्या कुशल से? धैर्य नहीं है इन दिनों में। एक बेटी कॉलेज जाती है तो कुशल से घर आती है क्या? ऐसे भरोसा नहीं इन दिनों में। भयंकर इस दुनिया में हम रहते हैं। जो आप परमेश्वर के पुत्र हैं, परमेश्वर को बताकर जाइए, प्रार्थना करके जाइए। ये बताए चेले लोग, यानी कि उन्होंने क्या कहा? जाइए कहा? उनमें से एक ने कहा तुम भी चलो, तू भी मेरे साथ, तू भी मेरे साथ आ भविष्यद्वक्ता। आप जाते वक्त अपने पति को पूछते हो साथ आने के लिए? आप भी आइए, साड़ी खरीदने जाएंगे। बोलते हैं क्या जवान लोग, आप लोग अपने माता पिता को साथ में ले जाते हैं क्या? या क्यों ये साथ में मेरे सरदर्द? आप रहे तो हम फ्री नहीं रह सकते। पिता बाजू में है तो फ्री नहीं, मां बाजू में है तो फ्री नहीं, दोस्त बाजू में है तो फ्री महसूस करते हैं अपने आप को। उन सभी पे भरोसा रखते हैं लेकिन माता पिता पे भरोसा नहीं रखते। तेरा पति तेरे लिए ताज है। तेरा पति तेरे साथ हो तो गौरव की बात है। तेरी पत्नी तेरे साथ रहे तो तू क्यों हमेशा मेरे पीछे पड़ती है करके पूछते हैं। कुछ पतियों को पत्नी पीछे रहने से पसंद नहीं। तू मता पत्नी बाजू में रहे तो ब्रेक डालेगी करके। हाँ, ब्रेक डालेगी। ब्रेक नहीं चाहिए क्या? अपने बाइक में से सभी ब्रेक निकाल दीजिए। ब्रेक नहीं चाहिए, निकल जाइए, ब्रर करके निकल जाइए, ठोक देंगे। ब्रेक है तो सेफ्टी है तेरे लिए, एक्सीडेंट नहीं होगा। अचानक रुकाएंगे जहां चाहिए वहीं पर। देखिए, पत्नी आपके लिए एक सुरक्षा के रूप में दिया गया है, पति आपके लिए रक्षा के रूप में दिया गया है। तेरे लिए माता पिता रक्षा के लिए दिया है। शादी के बाद तू अपने पत्नी या पति के अंडर में जाता है, तब तक तुम्हें माता पिता के अधीन रहना है। बड़ा होने के बाद तू शादी के बाद माता पिता नहीं, शादी के बाद अपने माता पिता को छोड़कर पत्नी के साथ में रहे। वो एक शरीर होकर रहेंगे। अलग परिवार बनाने के लिए नहीं, मुख्य स्थान पत्नी को देना है। शादी के बाद पहला स्थान पति को देना है। आज कई परिवारों में, आज के दिन जोर जबरदस्ती से पूछेंगे तो 100 परिवारों में लगभग 70 परिवारों में संगति नहीं है, प्रेम नहीं है। ऐसे ही जीते हैं सर पीट पीट कर। तू मिला मुझे, तू मिला, क्यों मिला? स्त्री बोलती है, पति बार बार गाली देता है, गाली देते ही रहता है। उन दोनों के बीच में तू मैं होते रहता है। ये परिवार है क्या? ये क्या है? इस घर में रहने वाले बच्चों को
माता पिता हमेशा एक दूसरे पर चिल्लाने से बच्चों का ध्यान नहीं लगता और वो पढ़ाई में फेल हो जाते हैं। फिर उसे पकड़कर क्यों फेल हुआ रे, पढ़ाई नहीं करता, मूर्ख करके हम चिल्लाते हैं। वो कहता है तेरे वजह से घर में शांति है क्या? और देखिए घर पर पढ़ाई करने वाले LKG के बच्चे भी, आप अगर घर में शांति रखे तो वो बच्चा अच्छे विचारों के साथ, अच्छे आदतों के साथ अच्छा ज्ञानी बनेगा। आज कई परिवारों में संगति नहीं है, प्रेम नहीं है, जिम्मेदारी नहीं है, नो अकाउंटेबिलिटी एक दूसरे पर, एक दूसरे का हिसाब करके लेते हैं, एक दूसरे के सवालों पर जवाब देना चाहिए। तब तेरा परिवार खुशी से रह पाएगा, तब आशीष पाएगा तेरा जीवन। वैसे ही यहां पे ये भविष्यद्वक्ता के चेले जाने के लिए अनुमति पूछे। उतना ही नहीं, तू मेरे साथ में आने के लिए बोले तो आएंगे बोला। सब मिलकर गए। जाकर देखिए वहां पर क्या होता है। दूसरे राजाओं के पुस्तक 6 अध्याय में तो वो उनके संग चले और यर्दन के तीर पहुंचकर लकड़ी काटने लगे। परंतु जब एक जन बल्ली काट रहा था तो कुल्हाड़ी बैंट से निकलकर जल में गिर गई। कुल्हाड़ी से काट रहा है, नीचे पानी है, डाले ऐसे लटक रहे हैं। वो डाली पर चढ़कर कुल्हाड़ी से काटते समय डाली गिरने के बदले में क्या गिरा? कुल्हाड़ी टूटकर पानी में गिर गया। कुल्हाड़ी पता है आपको? कृपया सर झुकाइए, प्रार्थना करेंगे। हम खड़े होकर प्रभु के समूह में अपने आप को सौंपेंगे। मुंह खोलकर सभी एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। आपके हाथों को आकाश की ओर उठाकर, प्रभु मुझे ऊंचा उठाइए। शराब पीने में गिर गया हूं, फिसल कर गिर गया हूं प्रभु। पराई स्त्री के मोह में पड़ गया हूं। परिवार को खो दिया पिता, कर्ज में गिर गया पिता। अचानक धोखा खाकर नष्ट हो गया हूं। मैं गिर गया हूं प्रभु। मुंह खोलकर सब लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु से बात करिए। गिर गया पिता, फिसल गया पिता, झुक गया पिता, खड़ा नहीं हो पा रहा हूं प्रभु। मर जाने के लिए सोच रहा हूं। मेरा जीवन मौत की तरफ बढ़ रहा है। अब मेरे लिए और कोई उपाय नहीं है करके सोचता हूं। मुझे भी क्षमा करेंगे क्या? मैं भी उठ सकता हूं क्या? मैं फिर से तेरे लिए गवाही बन सकता हूं क्या? मैंने जिसे खो दिया उसे पा सकूंगा क्या? मांगिए प्रभु से। तुझे ऊपर उठाएंगे, तुझे छुड़ाएंगे, तेरी रक्षा करेंगे, तेरा हाथ पकड़कर चलाऊंगा करके यीशु प्रभु इस रीति से तुझे कहते हैं। अब तुझे क्या डर, अब तुझे क्या घबराहट और तुझे क्या चिंता? भरोसा कर यीशु पर, भरोसा कर यीशु पर। सौंपिए अपने आप को उनके हाथों में। वो तुझे पूरी तरह से संभाल लेंगे। तेरे सारे बोझ वो जानते हैं, पल भर में उसे बदल सकते हैं। प्रभु के पास बताएंगे। पवित्र प्रेम से भरे हुए पिता, बस एक बार तेरे बच्चों की ओर देखे पिता। हाय मैं गिर गया हूं, हाय मैं व्यभिचार में गिर गया हूं, हाय मैंने सब कुछ खो दिया है, हाय पाप को अपने जीवन में जगा दिया। ऐसे जो भी तेरे सम्मुख में आंसू बहा रहा है उन्हें क्षमा कीजिए पिता, उन्हें ऊंचा उठाइए प्रभु। तेरी लहू से धोकर, पूरी तरह से धोकर पवित्र बनाइए प्रभु परमेश्वर। नई सृष्टि के रूप में बदलिए प्रभु। शराब में गिर गया हूं, शराब के कारण कर्जे में गिर गया हूं। पूरा परिवार टूटकर बिखर गया है। मेरा परिवार इकट्ठा होगा क्या? मेरा पति बदलेगा क्या? मेरे बच्चे योग्य बनेंगे क्या? ऐसी कोई माता वेदना में है तो उस माता के ओर देखिए पिता। उन्हें आप ऊंचा उठाइए प्रभु। कितने दिन ऐसा जीवन मुझे क्यों आया, ऐसा जीवन करके यहाँ वो भटकते हुए थोड़ा थोड़ा जीवन बर्बाद हो रहा है। प्रत्येक व्यक्ति को तेरे समूह में लेकर आते हैं। पाप की ओर भागने वाले को रुकिए प्रभु। तेरी ओर फिराकर
मैं पापी हूं, ऐसे बताने के लिए तेरे पवित्र आत्मा को उंडेल दीजिए प्रभु। पिता, मैं गिर गया हूं। पिता, मेरा जीवन नाश हो गया है। पिता, मेरी सहायता करो करके जो लोग पुकार रहे हैं उन्हें ऊंचा उठाइए पिता। वो कलवरी क्रूस पर तेरे किए हुए त्याग को हमारे हाथों से किए हुए पाप के कारण तेरे हाथों में कीले ठोके, हमारे पैरों से किए हुए पापों के कारण तेरे पैरों में कीले ठोके, हमारे बुरे विचारों के लिए तेरे सिर पर कांटों का मुकुट लगाए, हमारे पापी हृदय के कारण तेरे सीने पर मारे, तेरे पंजे से निकला हुआ लहू आज हमें धोती है, हमारे पापों को क्षमा करती है, हमें नई सृष्टि बनाएगा करके विश्वास करने के लिए शक्ति दीजिए हमें। अगर हम अपने पापों को कबूल करें तो वो विश्वास योग्य धर्मी है, इसीलिए हमारे सारे बुरे कार्य से हमें पवित्र करेंगे। ऐसे बातों को भरोसा करने के लिए मदद कीजिए। आज शराबी लोगों को नासरी प्रभु यीशु मसीह के नाम से छुड़ाते हैं पिता। फिर से शराब की ओर न जाते हुए उनके स्वभाव को बदलिए पिता। पराई स्त्रियों के मोह में पड़कर शादी किए हुए पत्नी के साथ अन्याय करके अपने आप को धोखा देने वाले हर एक भाई को इस समय नासरी यीशु मसीह के नाम से छुड़ाते हैं पिता। वो जिंदगी के खड्डे में से उन्हें बाहर निकालकर तेरे गवाही के रूप में खड़ा कीजिए पिता। अज्ञानता के कारण, निर्बुद्धि के कारण कर्जा लेकर उसे लौटा न पाए और ब्याज भी न दे पाए, व्याकुलता में रहने वालों को याद करिए प्रभु। उनके हाथों की कमाई को आशीष देकर कर्जे को फेडने के लिए अद्भुत रीति से कार्य करें। बुराई में खड्डे में रहने वालों को, श्राप में रहने वालों को ऊंचा उठाकर आशीष का कारण बनाइए। पाप के द्वारा आने वाला संकट, बीमारियों से, कभी न ठीक होने वाले व्याधियों से परेशान हो रहे लोगों को इसी समय यीशु के नाम से छुड़ाते हैं पिता। बुरे पाप के लिए जगह देकर एड्स में पड़कर व्याकुलता में रहने वाले उन्हें नासरी यीशु मसीह के नाम से छुटकारा देते हैं प्रभु। उनके पापों के कारण पश्चाताप करने के लिए, आप देने वाले चंगाई को पाने के लिए, तेरे गवाह बनकर खड़े रहने के लिए मदद करिए पिता। तू आशीष करेगा तो वो सदा सदा के लिए आशीष है। ऐसे आशीष को दिया कीजिए। प्रत्येक श्राप को उसी दिन तूने क्रूस पर मार दिया, इसीलिए हमारे जीवन में श्राप ना रहते हुए इस समय श्राप में रहने वालों को, हर एक को नासरी यीशु मसीह के नाम से छुड़ाते हैं। आज से लेकर मैं तुम्हें आशीष दूंगा, ऐसे कहे हुए शब्द को पूरा कीजिए प्रभु। बंद हुए घर को खोल दीजिए। जिनको गर्भ का फल नहीं, उनको गर्भ का फल दीजिए पिता। अद्भुत कार्य कीजिए पिता। जन्म से जो बच्चा बीमार है, जन्म हुए बच्चे में शारीरिक कमियां हैं, जन्म लिए बच्चे चंगे नहीं हैं, ऐसे वेदना उठाने वाले माता पिता पर दया कीजिए। उनके आंसुओं को देखकर उनके दोष उन पर न आते हुए पहले तूने उस क्रूस पर उठा लिया, इसीलिए उन्हें क्षमा कर वो छोटे बच्चों को चंगा करिए पिता। बुरी आत्मा को धोखा देने वाले आत्माओं को नासरी यीशु मसीह के नाम से बांधते हैं पिता। कई लोग शैतान के द्वारा नाश हो रहे हैं पिता, तड़प रहे हैं पिता, धोखा पाकर नष्ट हो रहे हैं पिता। ऐसे लोगों को अभी छुड़ाइए पिता। जो दवाई चंगाई नहीं कर सकती, जो डॉक्टर चंगा नहीं कर सकता, कोई भी व्यक्ति सहायता नहीं कर सकता, प्रत्येक परिस्थितियों से हमें छुड़ाकर, चंगा कर छुटकारा देकर अपने नाम को महिमा मिलने दे। तेरे आशीषों से भरने के लिए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता। हमारे परमेश्वर पिता का अनुग्रह, पुत्र यीशु मसीह का प्रेम, आदर देने वाला पवित्र आत्मा का निवास इकट्ठे हुए हम सभी के साथ अभी और सर्वदा के लिए पूरी तरह बनी रहे। आमीन, आमीन, आमीन।